बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 23 अक्टूबर 2024 बुध के दिन दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इस हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। एक जानिब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद फतह का जश्न मनाने वाले ये सोच रहे थे कि उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क की जुडिशरी को फतह कर लिया है और अब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जो है उसके मातहत हो चुकी है। और आपको पहले ही पता है कि एग्जीक्यूटिव किसके मातहत है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुडिशरी मुक़्तदरा के मातहत हो चुकी है, ये सोचा जा रहा था। लेकिन इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट हुई है इमरान खान के हवाले से और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से। और ये गैर मामूली हुक्मनामे जो हैं जारी हुए हैं। एक जानिब तो बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान पैदा हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात का मामला। देखिए, इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो एक ही है कि इमरान खान से इस वक्त किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुलाकात ना कर सके। और इसलिए आपको पता है कि किस तरह से पाबंदियां लगाई गई। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पहले 18 अक्टूबर तक पाबंदी थी, फिर वो पाबंदी 2 दिन के लिए एक्सटेंड की गई और 20 अक्टूबर तक की पाबंदी लगी। और उसके बाद इन्होंने देखा कि आईनी तरमीम तो हमने पास करवा ली है, लेकिन अब इस आईनी तरमीम के बाद जो होना है और जिस तरह से कप्तान अवाम को निकाल सकता है, ये आईनी तरमीम का पूरा प्रोग्राम उल्टा गले भी पड़ सकता है। इसलिए अब इन सब पाबंदियों के अंदर ताहुक्म सानी तौसी कर दी गई। अब ताहुक्म सानी बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उसमें एक दिन बाद भी ये पाबंदी हट सकती है, 1 महीने बाद भी और 1 साल बाद भी। ये इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स ना पूरे हुए और जब तक इन्हें मुनासिब लगा ये अपनी पाबंदियां इसी तरीके से जारी रखेंगे। इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त सिस्टम जो है उसे सिर्फ एक ही डर है, सिस्टम को बस एक ही खौफ है, और वो खौफ ये है कि किसी भी तरह से अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 का कोई पैगाम, कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बाहर ना आ जाए। अब इस सब के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से भी अपडेट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और बुशरा बीबी के हवाले से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये सारी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की जुडिशरी से जिस तरह से लगातार आ रही हैं, ये इस जानिब एक बहुत वाज़े और दो टोक इशारा है कि सिस्टम के लिए ऑल इज़ नॉट वेल। और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने का मकसद कतन ये नहीं होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शायद एग्जेक्टिव के कदमों में रख दें, ये भी एक चीज़ तो नहीं है। लेकिन चले, आपने आईनी बेंच भी बना लिया, उस आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना के आप तसल्ली से बैठ भी जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया, लेकिन चीफ जस्टिस के पर काट के ओहदे के फिर चीफ जस्टिस बनाया। और अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। लेकिन बाकी हाई कोर्ट्स जो हैं, अभी एक बहुत लंबी आप कह लें कि इस वक्त निज़ाम की भी जंग जारी है और एक बहुत बड़ी जंग बाकी भी है। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको पता है कि वहाँ की मेजॉरिटी जजेस का क्या इस वक्त जो मामला है, और उसमें भी अब ये कह रहे हैं कि जी हम कानून साजी करेंगे, सूबाई सतह पर भी आईनी बेंचेस और ये सब कुछ भी। लेकिन उससे पहले ही इन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है। पहले मैं आपको बता दूं, खान साहब जो है उनके हवाले से अपडेट, फिर बुशरा बीबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात ना कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जबकि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुआयने की दरख्वास्त पर अदालत ने जेल हुक्काम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयना करने की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जेल हुक्काम और स्टेट काउंसिल ने जवाब जमा करवाया, जिसे अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है, यानी इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई गैर तसल्ली बख्श, अनसेटिस्फैक्ट्री आप लोगों का एटीट्यूड और आप लोगों का जो जवाब है रियासत की तरफ से, स्टेट काउंसिल की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया है वो भी गैर तसल्ली बख्श है। स्टेट काउंसिल ने अदालत को आगाह किया कि जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं, हफ्ते में 3 रोज़ मुआयना होता है। जेल में पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट की जानिब से मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी आयद है। पहले मीडिया को खबर ये जारी की गई थी कि ताहुक्म सानी, लेकिन अब अदालत को कुछ तो बताना था, तो इन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर तक पाबंदी, फिर उसे मजीद एक्सटेंड कर देंगे। 18 से 20 हुई, अब 20 से ये 25 हो चुकी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जंगों में भी डॉक्टर्स के मुआयने की इजाज़त होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिदायत दी कि उनकी दरखास्त को देखें। हमने जेल दौरे के दौरान वहाँ डॉक्टर्स देखे हैं जो मेरिट पर भी नहीं थे, मैं इस पर हुक्मनामा जारी कर दूंगा। यानी कि जस्टिस साहब ने ये बात कही कि जेल के दौरे के दौरान भी जो डॉक्टर्स हमने विटनेस किए हैं ना, और जो डॉक्टर हमने देखे हैं वो हम देख चुके हैं, तो वो मेरिट पर नहीं थे, तो वहाँ के हालात का हमें ना बताएं, उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, और हम इस हवाले से हुक्मनामा जारी करेंगे।
अब ये एक एप्लीकेशन है जो कि खान साहब से उनकी मुआलिजीन की मुलाकात के हवाले से थी। अब दूसरी एप्लीकेशन इमरान खान साहब की हमशीरा ने दी है, नौरीन नियाज़ी साहिबा ने, कि जी मेरी भाई से मुलाकात करवाई जाए। अब इस सब के अंदर क्या हुआ है, ये केस कल के लिए फ़िक्स कर दिया गया है और नोटिसेस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक तो खान साहब वाले इस केस में खड़ा किया और दूसरा बुशरा बीबी की ज़मानत, जिसकी मैं डिटेल्स आपको देता हूँ, और उसमें भी अब रोड़े अटकाए जा रहे हैं और उनकी ज़मानत का मामला लटक सकता है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये जो नौरीन नियाज़ी साहिबा वाला केस है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने अपने पास फिक्स कर लिया। क्यों किया है? क्योंकि वो मामलात को लटकाने के बहुत एक्सपर्ट हैं। दौरान समाअत में आपको ये बता दूं कि इसकी जब समाअत हुई तो सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने नई दरखास्त दायर की है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आपका मेन केस कल के लिए लगा लेते हैं, सुप्रीडेंट को बुलाकर पूछ लेते हैं, आपका मामला हम हल कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बेंच 3 में डॉक्टर्स की रसाई से मुतालिक दरखास्त लगी हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल में फैमिली डॉक्टर्स या वकला में से किसी को तो मिलने दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी है। लेट्स सी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब इसमें क्या करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा उम्मीद जस्टिस आमिर फारूक साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं होगी। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, और निज़ाम के लिए अच्छी खबरें नहीं है, ये याद रखिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली है। तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की दरखास्त ज़मानत पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की ज़रूरत पड़ी, जब से केस मुंतकिल हुआ आपने कोई तफ्तीश की? FIA के तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। फाजिल जज ने कहा कि बहुत शुक्रिया, दैट्स इनफ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि बरतानवी वज़ीर आज़म भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया है। सब ने उसे कहा तो कहता है रूल्स के मुताबिक लिया, उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा कद काट भी है। फाजिल जज ने कहा कि अगर आपको या डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब को मौका मिले तो आज़रबाईजान जाकर देखें। आज़रबाईजान में एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर गिफ्ट रखे जाते हैं। जज साहब ने अपने रिमार्क्स दिए। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ज्वेलरी आइटम की फ़िज़िकल दस्तयाबी तक उसकी मार्केट वैल्यू का तयन नहीं किया जा सकता। ज्वेलरी सेट कभी जमा ही नहीं कराया गया, अपने पास रखते हुए कीमत लगवाई गई। रियासत को इस ज्वेलरी सेट का दुरुस्त तखमीना लगाने का मौका ही नहीं फराहम किया गया। और इस सब के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मेरिट के ऊपर इस केस की समाअत की और उन्होंने इस सब के अंदर कहा कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को फिर आपने मुलजिम कैसे बना दिया? जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था ये तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरह का केस है, उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ये केस उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने क्या कमाल तरीके से यॉर्कर कराया है कि ये केस तो फिर काजी फैज़ ईसा साहब वाला है कि बीवी की रॉन्ग डूइंग्स अगर हैं भी तो शौहर को उसका जिम्मेदार कैसे करार दिया जा सकता है। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वकला के दलाइल सुनने के बाद तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली और 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में ज़मानत मंजूर होने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी आज ही जारी कर दिया और बुशरा बीबी की रिहाई अब मुमकिन है, जारी बात, और इसमें रिहाई का इम्कान भी है। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि ये रिहाई का मामला लटक गया है, क्योंकि खालिद यूसुफ चौधरी जो कि बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने इस वक्त स्टेटमेंट जारी की है कि मैं इस वक्त तोशा खाना ट्रायल कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा के मचलके जमा करवाने आया हूँ। स्टाफ ने बताया है कि जज साहब 1 बजे जनाजे पे चले गए हैं। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर भी छुट्टी पे चले गए हैं। FIA कोर्ट्स के यही 2 जजेस हैं। तो आज यूँ लग रहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई का मामला लटक गया और वैसे भी सिस्टम जो है उसके लिए चैलेंज ही होगा और नया केस भी तो बनाना पड़ सकता है ना कोई, क्योंकि आपको पता है कि हमारा निज़ाम जो है वो मज़ीद केसेस बनाने का बहुत एक्सपर्ट है और सिस्टम जो है वो ये इस तरह के काम करता आया। ये निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए कुछ नया नहीं है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों डेवलपमेंट्स, एक आप देख लें खान साहब से मुलाकात वाले में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और दूसरा बुशरा बीबी की रिहाई, और इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स जिसमें काजी फैज़ ईसा साहब का भी जिक्र हो गया। तो ये सारी डेवलपमेंट्स इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये याद रखिएगा। और इनसे आप कुछ चीज़ों को सेंस कर सकते हैं कि ये एक ना मैसेज दिया गया था, वो कान टांग दे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को हमने नहीं बनाया, बाकी सबको भी हम देख लेंगे। जब जस्टिस मंसूर अली शाह को हमने देख लिया तो बाकी सारे कोई असर नहीं ले रहे और सब जजेस जो हैं वो डटे हुए हैं। जो डटे हुए थे वो डटे हुए हैं, जो मिले हुए थे वो आज भी मिले हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।